हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th आज हम करने जा रहे हैं आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट आपके अलग अलग दिए, एक्सरसाइज अलग और एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आंसर अलग। एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मान के चलो और उनको आपको खुद को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज की बात करें तो चलिए एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड फर्टिलाइजर, मैन्योर, वीड्स, बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप वीट इज। तो वीट क्या है आपकी जब ये बुक में चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहीं पे दिया हुआ है रबी की और रबी खरीफ की फसल दी हुई है, क्रॉप्स दी हुई है, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वीट क्या है, रबी क्रॉप है। समर क्रॉप्स आर वाटरमेलन, क्यूकम्बर, गॉड और ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होता है, इसमें जो तीनों है वो किसके एग्जाम्पल है, समर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। कल्टिवेटर इज यूज इन सोइंग, इन प्लाउइंग, इन वीडिंग, इन इरिगेशन। तो क्या होगा, कल्टिवेटर किसके लिए यूज होता है, प्लाउइंग के लिए यूज होता है। हार्वेस्टर इज यूज फॉर, हार्वेस्टर यूज किसके लिए होता है, इरिगेशन के लिए, रिमूविंग वीड्स, कटिंग क्रॉप्स और सोइंग सीड्स। तो हार्वेस्टर किसके लिए होता है, कटिंग क्रॉप्स। तो ये हो गए अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके जो है वो बी, सी और डी पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर और ना आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उनको हम करेंगे। उसके बाद में जो ई है वो है फिल द ब्लैंक विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिविंग इन द बिलो। तो उसमें आपको ये फिलिंग द ब्लैंक करने हैं। तो ये आप बताओ, ग्राउंड नट क्रॉप इज, ग्राउंड नट कौन सी क्रॉप है, ग्राउंड नट क्रॉप इज खरीफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खरीफ जो है, खरीफ आपका जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा। मैन्योर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ सॉइल। तो कौन सी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ सॉइल। मॉडर्न मेथड्स टेक लेस टाइम फॉर टू इरिगेट, मॉडर्न मेथड्स टेक लेस टाइम टू इरिगेशन लार्ज। तो यहाँ पे जो लार्ज है वो क्या आ जाएगा, लार्ज एरिया। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द चैफ। तो आपके कौन सा मेथड है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग जो है, थ्रेसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ। द कैटल विच गिव अस मिल्क इज कॉल्ड मिल्च एनिमल। पार्थेनियम इज, यहाँ पे पार्थेनियम जो है वो क्या है, वीड है, मतलब खरपतवार जो एक्स्ट्रा उगता है। डैश डैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स। तो क्या बच गया, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स। तो नेक्स्ट है अपना ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कहता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वेरी बिग प्लेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो ट्रू। जायद क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर फरवरी। ये क्या है, फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लो इज कॉल्ड वीडिंग। तो ये भी क्या है, रॉन्ग, फॉल्स। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। तो ये क्या है, ट्रू। कैटल यूज फॉर टीलिंग और कार्टिंग इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल। तो ये क्या है, फॉल्स। उनको बोलते हैं मिल्क एनिमल। तो ये फॉल्स। तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है वो क्या कहता है, स्प्रिंकल सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड। ड्रिप सिस्टम में वाटर क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है, तो वाटर इज नॉट वेस्टेड। वीडिंग क्या होती है, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। और ट्रेडिशनल मेथड में क्या आ जाएगा, चेन पंप। वाटर लॉगिंग क्या होता है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया, अपने मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेसिंग मतलब थ्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, तो थ्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। तो आप पेज नंबर 17 पे देखिए, पेज नंबर 17 पे थ्रेसिंग दिया हुआ है। तो थ्रेसिंग में जो फर्स्ट लाइन है इसकी यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द शेफ। तो ये क्या है, इसका आंसर थ्रेसिंग क्या है। सेकंड अपना क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द टू नेम ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो फलीदार जो पौधे हैं उनके कोई दो उदाहरण बताइए। तो लेग्यूमिनियस प्लांट कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका पी, ये ग्रीन पी या फिर मटर जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सोयाबीन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पी और सेकंड एग्जाम्पल सोयाबीन। तो ये क्या हो जाएंगे, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि हाँ व्हाट आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है और मैन्योर क्या है। तो इसके लिए पेज नंबर 11 निकालेंगे। पेज नंबर 11 पे आपका जो ऊपर से पॉइंट बनाए हुए हैं उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, द सब्सटेंस। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुशालाएं क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है। इसके लिए हम निकालेंगे पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे जो लास्ट जहाँ पे पेज कंप्लीट होता है उससे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो क्या करती है, पशुओं के पालन से डील करती है, वो क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द बायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करने वाले दो ऐसे बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएंगे, एक हो जाएगा अपना पेस्ट्स। पेस्ट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो क्या करते हैं, फसल की जो यील्ड होती है उसको कम करते हैं। सेकंड हो जाएगा अपना इंसेक्ट्स, और एक एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा अपना डिजीज़। तो ये तीन फैक्टर क्या करते हैं, फसल क्रॉप की यील्ड को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आपकी बुक में वैसे दिया हुआ नहीं, कंपोस्टिंग दिया हुआ है। तो कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स आप जानते हो केंचुए वर्म्स को जब हम क्या करते हैं एज ए मैन्योर या फिर खाद के रूप में यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, वर्मी कंपोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजिंग वर्म्स एज ए मैन्योर इज नॉन एज, या फिर प्रिपेयरिंग मैन्योर बाय दी वर्म्स क्या हो जाएगा, बाय द कंपोस्टिंग ऑफ वर्म्स क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। तो इसका आंसर आप खुद से लिखें कि प्रिपेयरिंग मैन्योर बाय द हेल्प ऑफ वर्म्स इज नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबाइन। तो कंबाइन से आप क्या समझते हो, कंबाइन होता है संयुक्त करना या फिर किसी को जोड़ना।